Hello students, today's topic is branch accounts. Last time I told you about the departmental accounts. The concept of the departmental account and the branch account is approximately similar. डिपार्टमेंटल अकाउंट में हम लोगों ने एक ऑनर के जो अलग अलग बिजनेस वो हैंडल कर रहा है एक ही रूफ के अंडर, तो उसमें उसके सेपरेट जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके सेपरेट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करके उनके सेपरेट रिजल्ट्स जो हैं वो फाइंड आउट करे थे। कंसेप्ट वही है, बस यहाँ पर क्या होगा कि ब्रांच अकाउंट में क्या होगा कि यहाँ पर भी हम सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस निकालने वाले हैं एक ऑनर के बिजनेस का, जो कि वो अलग अलग जगहों पर इस्टेब्लिश हैं, अलग अलग जगहों पर वो रन कर रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको मैंने एक डायग्राम देखी, इसमें जो है समझाया है कि कैसे जो है एक ब्रांच अकाउंट जो है वो बनाए जाते हैं, उनका मेनली कंसेप्ट क्या है। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर एक ऑनर है जिसका मुजफ्फरनगर में कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश है और यहाँ वो अपना एक पूरा बिजनेस इस्टेब्लिश करके रन कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको चला रहा है। और सपोज़ कीजिए कि वो अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करना चाहता है, यानी अपनी सेल बढ़ाना चाहता है। तो उसके सामने क्या ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए, हर एरिया की अपनी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है, हर एक एरिया की पर्टिकुलर एक डिमांड होती है। आप उस डिमांड को एक मैक्सिमम लेवल तक ही बढ़ा सकते हैं, एक मैक्सिमम एक पॉइंट तक ही आ सकती हैं, वो उससे ज़्यादा नहीं आएंगी। यानी बिज़नेस जो है अगर वो बढ़ाना चाहे तो वो कितना भी बिजनेस इस्टेब्लिश बढ़िया कर ले, लेकिन मुजफ्फरनगर का जो कस्टमर होगा उसको वो उसी को ही अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर वो ये सोचता है कि उसके बिजनेस में उसका बिजनेस इतना बढ़िया हो कि लोग बाग मेरठ से, सहारनपुर से या रुड़की से, हरिद्वार से आकर के लोग उसके यहाँ परचेज़ करें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यानी बिज़नेस अगर बढ़ाना है तो सीधी सी कंसेप्ट है कि आपको अपने कस्टमर तक जाना होगा, यानी आपको इन शहरों तक जाना होगा। आपको अगर अपनी डिमांड बढ़ानी है, सेल बढ़ानी है, तो आपको कस्टमर तक पहुंचना होगा। कस्टमर आप तक कहाँ नहीं पहुंच पाएगा, हर कस्टमर की भी एक लिमिट है, 10-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक का ही कस्टमर आप कवर कर सकते हैं। तो मुजफ्फरनगर के अराउंड 20-30 किलोमीटर तक का कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आप तक आ जाएगा, आपकी दुकान तक आ जाएगा, आपसे परचेज़ कर लेगा। अगर आपकी बहुत बढ़िया क्वालिटी है, बहुत बढ़िया प्राइस पर आप जो है गुड्स जो है सेल कर रहे हैं, आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दूसरे शहरों के कस्टमर यहाँ आने शुरू हो जाएंगे और वो भी आपसे जो है परचेज़ करना शुरू कर देंगे। ये उनके लिए फिजिबल नहीं होगा, आपके लिए भी फिजिबल नहीं होगा। तो ये है कि आपको अगर अपनी बिज़नेस को इंक्रीज़ करने हैं तो आपको उन सिटीज़ तक जाना होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जैसा बिज़नेस यहाँ है ऐसा ही बिज़नेस इन जगहों में भी ओपन कर लीजिए, और इससे क्या होगा कि वहाँ का कस्टमर जो है वो आपके साथ में जो है अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस तरह का जो ये सिस्टम होता है जिसमें कि कोई एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को अलग अलग जगहों में, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में, ये कंट्रीज़ लेवल पे भी हो जाता है, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग स्टेट में अगर इस्टेब्लिश कर लेता है ताकि वो कस्टमर तक आसानी से पहुंच सके और कस्टमर उस तक आसानी से आ सके और उसको जो है सर्विस बढ़िया दे सके। तो इस तरह का जो सिस्टम डेवलप किया जाता है, इस तरह के सिस्टम को ब्रांच सिस्टम बोला जाता है। इसमें जो मेन बिजनेस होता है उसको तो बोला जाता है हेड ऑफिस, यानी जहाँ से ये सब बिजनेस कंट्रोल होंगे, जहाँ पर इन सब बिजनेस की जो है पूरी की पूरी जो और जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी परचेज है, जो सेल है, जो अकाउंट्स हैं, जो उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, सब टोटल जो कंट्रोलिंग है वो वहाँ से होगी, तो उसको तो बोला जाएगा हेड ऑफिस। और जो ये अलग अलग शहरों में अलग अलग जो हैं, जो हमने अलग अलग बिजनेस ओपन किए हैं, ये सब जो हैं वो इनकी हेड ऑफिस की ब्रांच कहलाएंगे, ये उनकी ब्रांच माने जाएंगे, क्योंकि ये अपने हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही जो है काम करेंगे और उनको ही रिपोर्ट करेंगे। जितना भी गुड्स वगैरह होगा वो कैसे आएगा ये सब हेड ऑफिस बताएगा, वो किस रेट पर सेल होगा, कितने डेटर्स को हम कितना गुड्स सोल्ड कर सकते हैं, क्या उनकी डेटर पॉलिसी होगी, क्या उनकी क्रेडिटर पॉलिसी होगी।
तो ये पूरा का पूरा जो है पूरा मैनेजमेंट वो हेड ऑफिस जो है वो तय करेगा और ब्रांचेज उनको फॉलो करेंगी, यानी इंस्ट्रक्शन हेड ऑफिस से आएंगी, ब्रांचेज उनको फॉलो करेंगी। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है वो ब्रांच सिस्टम कहलाता है। इसमें भी क्या होता है कि जैसे अलग अलग शहरों में ब्रांच खुली है तो ऑनर को ये रिक्वायर्ड होता है, वो देखना चाहता है कि उसकी जो अलग अलग सिटीज़ में ब्रांच है उनको परफॉर्मेंस क्या आ रही है, यानी उनसे उनको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो वो परफॉर्मेंस मेज़र करने के लिए जो अकाउंट्स बनाता है जिससे कि उसे नेट प्रॉफिट या लॉस पता चल सके ब्रांच वाइज, उसी को ही हम यहाँ पर जो है ब्रांच अकाउंट बोलते हैं। यानी ब्रांच अकाउंट का जो कंसेप्ट है वो ये है कि हेड ऑफिस जो है अपने यहाँ पर हर एक ब्रांच का जो है अलग अलग जो है पर्टिकुलर जो है ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट या जो ब्रांच अकाउंट है जिसे हम ब्रांच अकाउंट बोलते हैं बना के देखता है, ताकि वो अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग जो परफॉर्मेंस है वो मेज़र कर सके और ये पता चल सके कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और कौन सी ब्रांच जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, जो ख़राब दे रही है उसको कैसे जो है वो आगे उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता है। ये सब डिसीजन जो है उसको लेने में आसानी हो जाती है। इसके बाद देखिए ब्रांच की क्या डेफिनेशन दी गई है। ब्रांच मीन्स एनी बिजनेस यूनिट डज द वर्क्स ऑफ द हेड ऑफिस और द वर्क इक्वलेंट टू दोज डन बाय हेड ऑफिस। देखिए ब्रांच जो है वो क्या होती है कि ब्रांच एक हेड ऑफिस द्वारा इस्टेब्लिश जो है एक बिजनेस होता है जो उसने अलग सिटी में या अलग एरिया में जो है इस्टेब्लिश किया है, और वो सारे जो है काम जो है वो करता है जो उसको हेड ऑफिस इंस्ट्रक्ट करता है या जो हेड ऑफिस को करने होते हैं वो उनके बिहाफ पर वो काम करता है। ब्रांच अकाउंटिंग इज ए बुक कीपिंग सिस्टम in which separate accounts are maintained for each branch और ऑपरेटिंग लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ब्रांच अकाउंटिंग जो है एक बुक कीपिंग सिस्टम है जिसमें कि हम एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं ब्रांचेस का, जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर हमने इस्टेब्लिश करी है। ब्रांच अकाउंट्स कैन आल्सो रेफर टू रिकॉर्ड्स individually produced to show the performance of different locations with the accounting records actually maintained at the head office। तो ब्रांच अकाउंट जो है वो एक तरह से जो है रिकॉर्ड है, इंडिविजुअली परफॉर्मेंस हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन की यानी ब्रांचेस की, जिससे कि हम उनको एक्चुअली में मेज़र कर सके कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, और ये सभी जो है वो हेड ऑफिस द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। इसके बाद सेकंड थिंग आती है फिर टाइप्स ऑफ ब्रांच। देखिए ब्रांचेस भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ब्रांचेस आर डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स। फर्स्ट है डिपेंडेंट ब्रांच। द ब्रांच विच डज नॉट मेंटेन एनी बुक ऑफ अकाउंट्स एंड द एंटायर बुक कीपिंग डन बाय द हेड ऑफिस इज नोन एज डिपार्टमेंट डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी होती है कि जो अपने रिकॉर्ड जो हैं वो मेंटेन नहीं करती है, बल्कि उनके रिकॉर्ड जो हैं पूरी तरह से वो हेड ऑफिस मेंटेन करता है। साथ साथ उनको जो गुड्स परचेज करने की पावर होती है वो भी उनको नहीं होती, गुड्स भी उनको हेड ऑफिस ही जो है परचेज करके देता है। उनका काम केवल गुड्स को सेल करना और जो कैश उनके पास कलेक्ट हुआ है वो हेड ऑफिस को सेंड कर देना, और जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए हेड ऑफिस से जो है डिमांड करना, और हेड ऑफिस उन एक्सपेंसेस को जो है करने के लिए उनको जो है कैश अलॉट करता है। यानी पूरी तरह से जो है वो इंस्ट्रक्शंस के लिए और पूरी तरह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट होती हैं अपने हेड ऑफिस पर। उनको जो है केवल जो इंस्ट्रक्शन मिलती हैं वो उनको फॉलो करती हैं। तो इस तरह की जो ब्रांचेज होती हैं वो डिपेंडेंट ब्रांच में आती हैं। इसके बाद सेकंड थिंग होती है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। इंडिपेंडेंट ब्रांच, द ब्रांच कीप्स इट्स ऑन बुक ऑफ अकाउंट एंड मेंटेन ए फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये देखिए ये ब्रांच जो है कहने के लिए जो है ब्रांच है, लेकिन ये पूरी तरह से जो है हेड ऑफिस की तरह ही वर्क करती हैं, पूरे अपने अकाउंट्स मेंटेन करती हैं, सेल परचेज करने की पावर इनकी अपनी खुद की होती है। साथ साथ जो है ये अपने जो एक्सपेंसेस हैं जो अपने टोटल और जो ऑपरेशन है बिजनेस का वो पूरा का पूरा जो है खुद ही हैंडल करती हैं। बस इनका काम क्या होता है कि ये अपने प्रॉफिट्स और अपनी जो कैपिटल है और जो अपने अकाउंट्स हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो सीधी जो है हेड ऑफिस तक भेज देते हैं और वहाँ पर उनको अटैच कर लिया जाता है।
तो इस ये जो है ब्रांचेस पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कहलाती हैं। इसके बाद थर्ड टाइप इसमें आता है फॉरेन ब्रांचेस का। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस विच आर लोकेटेड आउटसाइड द कंट्री इज आल्सो कॉल्ड द फॉरेन ब्रांच। और जो ब्रांचेस जो हैं वो फॉरेन, यानी फॉरेन से मतलब ये है कंट्री से बाहर, यानी आउटसाइड ऑफ द कंट्री अगर इस्टेब्लिश हैं, तो वो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस जो है वो फॉरेन ब्रांचेस कही जाती हैं। और उनकी भी बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग ऐसे ही होती है जैसे कि एक बिजनेस जो है इंडिपेंडेंटली अपनी वर्किंग करता है, हेड ऑफिस करता है। बस ये केवल अपनी जो इन्फॉर्मेशन है अकाउंट से रिलेटेड और जो है वो सारी जो है अपने हेड ऑफिस को भेजती रहती हैं। और जो उनका प्रॉफिट है वो उसको शेयर जो है वो हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रांसफ़र कर देती हैं, हेड ऑफिस जैसे इनको इंस्ट्रक्ट करता है। तो इनका ये एक तरह से जो है इंडिपेंडेंट ब्रांच ही होती हैं, लेकिन ये क्योंकि आउटसाइड लोकेशन में इस्टेब्लिश हैं, कंट्री आउटसाइड ऑफ द कंट्री इस्टेब्लिश हैं, इसीलिए इनको जो है फॉरेन ब्रांच बोल देते हैं। तो इस तरह से जो है ब्रांचेस जो हैं वो थ्री टाइप्स की मानी जाती हैं।